Hello students, today we are starting with a new kingdom, that is kingdom fungi. हम लोगों ने पहले किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली होते हैं. नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई, कि थर्ड किंगडम है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं देखूं फाइलोजेनी के हिसाब से, तो पहला किंगडम मोनेरा होता है. देन उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हमारा कौन आया, प्रोटिस्टा. एंड देन उससे भी एडवांस जो हमारे पास आता है दैट इज़ फंजाई. अब सबसे पहले फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी. ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ फंजाई इज टर्म्ड एज माइकोलॉजी. एंड जो ये टर्म है फंजाई, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था गेस्पर्ट बूहेन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज the scientist which is considered or termed or known as the father of mycology is P.A. Michel. ठीक है, नेक्स्ट है केसी मेहता. जो हैं उनको हम लोग बहुत ज़्यादा, जब भी हम लोग फंजाई पढ़ते हैं ना, तो केसी मेहता जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनको हम लोग ध्यान में रखते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी दी थी. रस्ट ऑफ वीट एक डिज़ीज़ है जो वीट के अंदर होती है. वीट की जो स्पाइक्स होती हैं उसके ऊपर जो उसके जो स्पाइक्स होती हैं उसके अंदर जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, तो वहाँ पे एक ऐश लाइक का या फिर रस्ट, ब्लैक रस्ट जैसा क्या बन जाता है, पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है. वो एक फंजाई द्वारा फॉर्म होता है. विल डिस्कस फर्दर इन चैप्टर, जब हम लोग एग्जाम्पल से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. बट इन्होंने सबसे पहली बार उस चीज़ को ऑब्जर्व किया था एंड देन स्टार्ट किया था, अपना फर्दर ऑब्जर्वेशंस दी थी उसके बेसिस पे. तो केसी मेहता आपको याद रखना है. ही इज़ दी साइंटिस्ट विच इज़ मेनली और पॉपुलरली फेमस फॉर रस्ट इन वीट. द नेक्स्ट थिंग इज़, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स. क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं फंजाई के. द फर्स्ट इज़ दे आर यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक. यूकैरियोटिक वी नो, कहाँ से हमारा यूकैरियोटिक स्टार्ट हो गया है, किंगडम प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोट था. रिमेंबर वन थिंग, मोनेरा ही क्या है, प्रोकैरियोट है विद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. किंगडम प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट. हमारा सिर्फ जो मोनेरा है वही प्रोकैरियोट है. इसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, यूकैरियोट हैं. मतलब प्रोटिस्टा यूकैरियोट था बट वो यूनिसेलुलर था एज एन मोनेरा. अब जो फंजाई है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है. ये यूकैरियोट है एंड मल्टी सेलुलर है. यूकैरियोट तो खैर सिमिलर चीज़ है, बाकी ये क्या आ गया, मल्टी सेलुलर चीज़ आ गई है इसके अंदर. ध्यान रखिएगा. नाउ सेल्स बॉडी के अंदर बढ़ गई है, नंबर सेल्स का बढ़ गया है. और ये क्या है, मेनली हीट्रोट्रॉफिक है. और हीट्रो में भी क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, और वी कैन से सेप्रोफाइटिक है ना. इन सब फंजाई का जो एक कॉमन कैरेक्टर है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, जो कि हर फंजाई में पाया ही जाएगा, वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक. इसके अलावा एक और होता है सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक जो फंजाई नहीं है वो फिर सेप्रोफिटिक ही मिलेगा. ठीक है, तो एक यूनिवर्सल चीज़ है और बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है फंजाई के बारे में. द नेक्स्ट थिंग इज़ दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल हैं. कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल. ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं, सॉइल पे रहने वाले हैं. और ये डम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. दे जनरली वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में, ठीक है, जनरली क्या रहते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे वेल फ्लरिश करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़, फंजाई का अगर क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ध्यान रखिएगा इनके हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी है. इवन ये रहते सिर्फ डेड और डीके मैटर पे ही फीड करते हैं, तो वहीं पे ही रहते हैं. बट देन ऑल्सो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है एक ऑन द बेसिस ऑफ किस मैटर पे, वो मैटर कैसा है जिस पे ये सर्वाइव करते हैं या फिर इनहैबिट करते हैं. तो सबसे पहले बात करें फंजाई. कुछ फंजाई होते हैं कॉप्रोफिलस. कॉप्रोफिलस आर दोज फंजाई विच फीड ऑन डंग. और जो जनरली कहाँ पे रहते हैं, इनके हैबिटेट वाइज बात करें तो डंग पे रहते हैं. द नेक्स्ट इज कॉर्टिकॉलन. कॉर्टिकॉलस जो होते हैं वो आपके बार्क में रहते हैं. पेड़ की जो छाल होती है दैट इज़ द कॉर्क वाला पार्ट, वहाँ पे आपके रहते हैं कॉर्टिकॉलस. नेक्स्ट है आपके एपिजैलिक. एपिजैलिक जो होते हैं वो वुड पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है. जाइलोफिलस जो होते हैं वो बर्न वुड पे सर्वाइव करते हैं. और होते हैं लिग्नोफिलस और लिग्नोकोलस बोल सकते हैं इसको. लिग्नोकोलस जो होते हैं वो लिग्निफाइड वुड,
जब वुड पे लिग्निन का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो ऐसी वुड को हम लोग लिग्निफाइड वुड बोलते हैं, और उस वुड पे सर्वाइव करने वाले फंजाई क्या होते हैं, आपके लिग्नोक्यूलस होते हैं। नेक्स्ट फंजाई कैरेटेनोफिलस। कैरेटिन वर्ड से, कैरेटिन वर्ड से, टर्म से आपको समझ आ गया होगा। कैरेटिन कहाँ, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, नेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो मेनली हमारे हेयर में जो डेंड्रफ वाला जो एक डिजीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, ये फंजाई के द्वारा होती है और कैरेटेनोफिलस फंजाई के द्वारा होती है। ये हेयर्स एंड हॉर्न्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नाउ अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हैप्लॉइड है, हमेशा ध्यान रखना, क्या है ये, हैप्लॉइड है। तो अगर मैं आपको अभी एक चीज़ पूछूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है लाइक फंजाई, उसको गैमेट बनाने हैं तो वो कैसा डिवीजन करना प्रेफर करेगा और कैसा करना चाहिए, कौन सा सेल डिवीजन करेगा, वो माइटोसिस या फिर मियोसिस? ऑफ कोर्स क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, बिकॉज वो क्या है, हैप्लॉइड है, और उसको अपना गैमेट भी हैप्लॉइड, बिकॉज गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड ही रहने हैं ना, इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसको अपने गैमेट भी हैप्लॉइड ही बनाने हैं, तो सेम प्लॉइड ही रखनी है, क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है, और सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस ही करना पड़ेगा, बिकॉज एक ही हमारे पास इलाज है सेम क्रोमोसोम रखने का, तो दैट इज़ माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब अगर इसको अब जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट से बॉडी बनाने के लिए कैसा डिवीजन करना पड़ेगा, जनरली क्या होता है, माइटोसिस, हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। यहाँ क्या होगा, सॉरी मियोसिस, हम में क्या होता है, सॉरी माइटोसिस होता है, आई एम सॉरी। यहाँ क्या होगा, बिकॉज ये लोग क्या है, n है, और इनका जाइगोट क्या है, 2n है, तो इनको इनके क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस। तो इनके अंदर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी से सिर्फ आगे हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, बट एक बार के लिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मैंने बोला, आपके दिमाग में साइकिल अपने आप चलनी चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ें होने वाली हैं, समझ में आया। नेक्स्ट इज ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मीन्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड, वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते बॉडी। डिफ्रेंशिएटेड मतलब ऐसे नहीं है कि अलग से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, अच्छा ये जैसे कि प्लांट्स होते हैं उनमें अलग से स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये ट्री का स्टेम है, ये रूट्स हैं, ये हम अलग अलग नाम दे देते हैं। हमारे अंदर ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये ठीक है, ये ऐसा रीजन है, बट इनके अंदर कोई आप नेमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल थ्रेड लाइक ट्यूबुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हाइफे। तो हाइफे आर नथिंग, कुछ फिलामेंटियस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग शो करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो फंजाई इज मेड अप ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर ब्रांच लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलेंगे हाइफे। और ये हाइफे का पूरा जो नेटवर्क होगा, मतलब जो पूरी बॉडी जो इन हाइफे से मिलके बनी हुई होगी, हम उसको बोलेंगे माइसीलियम। तो क्या उसको क्या बोलेंगे हम, माइसीलियम। और ध्यान रखिए, माइसीलियम दो टाइप की हो सकती है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टा मीन्स ध्यान रखना दरवाजा। फंजाई में ये टर्म बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए आपको, बार बार ये चीज़ें याद मतलब चैप्टर में आएंगी कि माइसीलियम दो टाइप की हो सकती है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। देखो सेप्टेट कैसी होगी, लाइक ये कोई फंजाई की बॉडी है और ये ऐसी। सेप्टेट मतलब दो हाइफा, ये एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, अलग अलग हाइफा है, दो हाइफा के बीच में क्या है, पार्टीशन है, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और सबके अंदर अपना अपना अलग अलग क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस ऐसी कंडीशन को, माइसीलियम की ऐसी कंडीशन सेप्टेट कंडीशन कहलाती है। एक होता है एसेप्टेट टाइप ऑफ माइसीलियम, इसके अंदर क्या होता है, पूरा माइसीलियम एकदम क्या होता है, बहुत सारे जो हाइफे होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो इनका साइटोप्लाज्म भी फ्यूज फॉर्म में रहता है, कहीं कोई सेप्टा नहीं होता, कोई डिवीजन करने के लिए कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, दैट्स वाई ये एसेप्टेट कहलाते हैं। और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन।
सिनोसाइटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक ही साइटोप्लाज्म में खूब सारे न्यूक्लिया आपको देखने को मिले। सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर इन सेप्टा को मैं हटा दूँ, सेप्टेट से एसेप्टेट बन सकता है, अगर इन सेप्टा को मैं हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, अब एसेप्टेट हो गया। और ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, सबका साइटोप्लाज्म एक हो गया और एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर ये खूब सारी न्यूक्लियाई कहलाएंगे। और इसको हम लोग अब क्या बोल देंगे, सिनसाइटिक कंडीशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या होता है, पूरा जो फंजाई होता है उसका जो बॉडी होता है वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग हाइफे बोलते हैं। और ये हाइफे एक पूरा नेटवर्क बना के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा बॉडी बनाते हैं। और इसकी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई की बॉडी को माइसीलियम। और माइसीलियम जो होती है वो दो टाइप की होती है, सेप्टेट माइसीलियम एंड एसेप्टेट। व्हेन वी टॉक अबाउट सेप्टेट माइसीलियम तो उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होंगे। सेप्टा मीन्स डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑफ सेल वॉल किसी का भी, बस डिविजन्स प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन के अंदर एक हाइफा दूसरे हाइफा के साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और सब अपना अपना न्यूक्लियस कैरी करेंगे। दूसरा होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट के अंदर क्या होगा, सिनोसाइटिक कंडीशन होगी। और सिनोसाइटिक कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पूरे हाइफा जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, सबका साइटोप्लाज्म सिंगल साइटोप्लाज्म बन जाता है और इसके अंदर सबके न्यूक्लियाई फ्लोट करते हैं, खूब सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट बोल देंगे हम इसको एक तरीके से, मल्टी न्यूक्लिएट। कुछ और जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसका। अब कुछ और कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो माइसीलियम है उसको हम लोगों ने सेप्टेट एसेप्टेट करके हम लोगों ने डिवाइड किया था। इसके अलावा एक और तरीके से हम लोग इसका डिवीजन कर सकते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शरी माइसीलियम। जो प्राइमरी माइसीलियम है वो सिंपल होगी, सेप्टेट होगी, वही बात है, या तो आप सेप्टेट एसेप्टेट बोल लो, ये जो इसको बोलेंगे हम वो सेप्टेट ही बोलेंगे, एंड दिस थिंग एसेप्टेट। तो ये वही चीज़ है, एक बीच में एक चीज़ और अलग हमने डाली है, विल डिस्कस। तो ये क्या होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे। जो भी सेप्टेट कंडीशन होगी वो हमेशा यूनिन्यूक्लिएट होगी। क्यों होगी वो हमें पता है, बिकॉज एक हाइफा के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज वो जो हाइफा है वो दूसरे हाइफा से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन में नहीं है, तो नहीं है तो वो उसका न्यूक्लियस उसके पास रहेगा। तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन रहेगी, सेप्टेट रहेगी। ऐसा होता है एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज़। ये क्या है, ये फर्दर क्लास है, क्लासिफिकेशन आगे का है, ठीक है। हम लोग अभी एक बार के लिए, जब तक हम लोगों ने, बिकॉज हम पहले क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, पहले हमको जनरल कैरेक्टर्स देखने होंगे। तो जनरल कैरेक्टर्स के अंदर एक बार क्या आता है, सब मतलब जो भी ये कैरेक्टर्स हैं यही आगे हम पढ़ने वाले हैं हर एक क्लास के अंदर। तो इन कैरेक्टर्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे सारी क्लासेस आएंगी। तो एक बार के लिए आपको सिर्फ देखना है, सिर्फ आपको याद रखना है, अच्छा एस्कोमाइसिटीज़ है, ओके, आपको नहीं समझना क्या होती है, क्या कैरेक्टर है, विल डिस्कस फर्दर। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना ढंग से, अलग अलग क्लास को, एक एक क्लास को, एस्कोमाइसिटीज़ को अलग पढ़ेंगे, बेसिडियो को अलग पढ़ेंगे, तब हम चीज़ें अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ आप एक बार देख लीजिए एंड वापस से वीडियो को वापस आप देखेंगे जब एक बार आप पूरा फंजाई किंगडम कंप्लीट कर लेंगे, तब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। एक बार के लिए जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें एग्जाम्पल इसी तरीके से आते हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट पर्पस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और देखिए ध्यान रखिए, oomaicities, oomaicities ये क्या है, सफिक्स है जो हम लोग फंजाई के लिए यूज़ करते हैं। फंजाई के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, oomaicities यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, oomaicities, ठीक है, जाइगोमाइसिटीज़, ये जो हम क्लास, ये सब क्लासेस के नाम है और इनके अंदर फर्दर नाम होते हैं अलग अलग फंजाई के, जैसे म्यूकर, राइजोपस, अस्टिलेगो, ठीक है, पाइटियम, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोफथोरा, ये हम देखेंगे। ये आगे क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो मेन क्लास है, तो इनमें क्लास के नाम लिख रखे हैं, मतलब इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर यूनिन्यूक्लिएट एंड सेप्टेट कंडीशन। इट मीन्स द माइसीलियम वुड बी प्राइमरी टाइप की माइसीलियम होगी। दूसरा टाइप का माइसीलियम कैसा हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट। हम टर्शरी वाला पढ़ रहे हैं अभी, ठीक
ठीक है। तो ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था सिंथेटिक कंडीशन में, ठीक है। एंड ऐसे के एग्जांपल आपकी 2 क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। नाउ जो सेकेंडरी एक और माइसीलियम होती है, सेकेंडरी माइसीलियम, इसके अंदर क्या होता है, डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाती है, एक हाइफा के अंदर 2 कैरियन आ जाते हैं। वो हम देखेंगे किस वजह से आते हैं। वो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो डाइकैरियन स्टेज होती है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट होती है फंजाई के अंदर। इसके बेसिस पे डिविजन्स भी है इनका, आपकी जो फंजाई की जो क्लासेस हैं वो इस बेसिस पे, ये भी एक बेस है डिवाइड करने के लिए फंजाई को, कि उनमें डाइकैरियन स्टेज आती है या नहीं आती है। सो ऐसी माइसीलिया जो डाइकैरियोटिक स्टेज में रहती है, एक ही हाइफा में 2 न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टाइप ऑफ माइसीलियम। एंड द एग्जाम्पल इज ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। पहले हम लोगों ने जस्ट एक माइसीलियम के 2 टाइप्स देखे थे, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी टर्शरी आपको पता है, बस सेकेंडरी एक कंडीशन आई है जो आपको याद रखनी है कि डाइकैरियन जैसी भी एक स्टेट होती है। समझ में आया? नाउ इसके बाद हम सेप्टा के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो सेप्टा होते हैं, अब सेप्टा किस में होंगे, सिर्फ सेप्टेट टाइप में होंगे। तो सेप्टा के भी सेप्टा जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक कुछ सेप्टा होते हैं कंप्लीट सेप्टा, मतलब कंप्लीट मतलब उनमें कोई भी पोर वगैरह नहीं है, ऐसा सेप्टा है, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल सेप्टा। सिंपल जो सेप्टा होता है उसमें सिंपल पोर होते हैं, सिंपल पोर सेप्टा, पोर लगा लीजिए। एंड डोली पोर सेप्टा। सिंपल पोर सेप्टा कैसा होता है, इस टाइप के पोर देखने को मिलेंगे सेप्टा के अंदर। एंड एक होता है डोली पोर सेप्टा, वो कैसा सेप्टा होता है, इसके अंदर जो पोर मिलेंगे वो ऐसे ड्रम शेप के दिखेंगे। जैसे ये पोर है, ये ऐसा पोर होगा, ठीक है, इस टाइप के पोर होंगे ड्रम शेप के, तो उसको हम बोलते हैं डोली पोर सेप्टा। ऐसा आपको नहीं याद रखना, कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं पता रखना, बस आपको एक बार नाम पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो सेप्टा होते हैं उनमें भी डिवीजन है, उनमें भी बाइफर्गेशन है। वेदर कंप्लीट सेप्टा हो सकता है, कोई पोर नहीं है, विद नो पोर, ठीक है। सेप्टा जो है वो सिंपल पोर टाइप के भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। कुछ और जो सेप्टा होते हैं वो डॉलीपोर टाइप होते हैं, ठीक है। ढोलक ड्रम जैसी शेप होती है, डमरू जैसे इनके सेप्टा होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, ये जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होंगे, बेसिडियोस्पोर क्लास के एग्जाम्पल जो होंगे वो सारे के सारे डॉलीपोर होंगे। हम लोग इनमें एक्सेप्शंस भी देखेंगे, बट मेन चीज़ आपको अभी ये याद रखनी है, अमूमन जो होंगे वो बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर डोलीपोर सेप्टा वाले ही माइसीलियम कंटेन करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है। सेप्टा 3 टाइप के, कंप्लीट, सिंपल एंड डॉलीपोर। नाउ सेल वॉल जो इनमें होती है, एक सबसे अच्छी चीज़ है ना सेल वॉल, जो बेसिक चीज़ है और हम बचपन से पढ़ते आए हैं। आई थिंक 8th क्लास के बच्चे को ही पता होता है कि फंजाई की सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है। सो आपको भी पता होगा। फंजाई की सेल वॉल नहीं पता है तो मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये क्या होता है, एक टाइप का ग्लूकोज डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज के अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड शुगर होती हैं, तो ये क्या है, डाइसेकेराइड शुगर है क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एक शुगर है। और ये शुगर जो होती है ये आपस में क्या करके, बॉन्डिंग करके, लिंकेज करके एक पॉलीमर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। तो काइटिन के अंदर क्या है, खूब सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या है, एक शुगर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डाइसेकेराइड टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। बिकॉज काइटिन तो मैंने बोला ना 8th क्लास के बच्चे को पता है, तो फिर 11th क्लास के बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हम जानते हैं। हमको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मतलब ध्यान देनी होंगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है वो काइटिन के अंदर ये पॉलीमर वे में प्रेजेंट रहता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब अगर रिजर्व फूड की बात करें, इनके अंदर रिजर्व फूड मतलब
रिजर्व फूड मतलब किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेम एज जो हम लोगों ने औरों में भी देखा है, ग्लाइकोजन ऑयल। देखो मोस्ट जो प्रोबेबल होता है ना, मोर देन 80%, मतलब 80 से कम मानो, ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स है सबके अंदर ग्लाइकोजन ऑयल लिखना है आंख बंद करके। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इससे ज़्यादा अभी आंख बंद नहीं करनी है। जनरल हमेशा सब में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन ऑयल ही होगा। बट औरों में हम लोगों ने बाइफर्गेशंस भी देखे हैं, हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशंस भी देखे हैं, लाइक हम लोगों ने स्टार्च भी देखा है एज एन रिजर्व फूड, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बाकी ग्लाइकोजन एंड ऑयल मैंने बोला मोस्ट कॉमन है। द नेक्स्ट थिंग इज़ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इनके अंदर मैंने बोला था हीट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। हीट्रोट्रॉफिक में भी वेरिएशंस हैं, बाइफर्गेशंस हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासिटिक मतलब है तीनों के तीनों टाइप हीट्रोट्रॉफिक के, दूसरों से ही फूड लेना है। बट सबसे पहला पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या होता है, एक लिविंग दूसरे लिविंग से फूड लेता है। आई थिंक मैं अब जो हम लोग नेक्स्ट अब जो आगे आगे चीज़ें पढ़ेंगे उनमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज आई एम थिंकिंग, है ना, मैं सोच रही हूँ कि आपको ये सब आता है, और सोच नहीं रही हूँ आपको ये सब आना ही चाहिए। बिकॉज अब हम बार बार हर लेक्चर में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ने बैठेंगे, है ना। यू आर इन 11th क्लास, तो आपको ये चीज़ अपने आप से पता होना चाहिए। पैरासिटिक क्या है? वो हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक लिविंग दूसरे लिविंग से अपना फूड डिराइव करता है, ठीक है। और होस्ट, पैरासाइट, वो सब आपको आई थिंक पता होगा। तो पैरासिटिक कंडीशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनके अंदर देखने को मिलता है, और दो टाइप का होता है। एक तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मीन्स पैरासाइट ही रहेंगे, इसके अलावा कैसे भी नहीं जी सकते, और कोई हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं जा सकते। अगर जिंदा है तो यही फॉलो कर रहे हैं, और अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अगर होस्ट नहीं मिला तो मर जाएंगे। ऐसे कौन है? चाहिए ही चाहिए वाले कौन होते हैं? एग्जाम्पल है स्क्लेरोस्पोरा। एक होते हैं बेचारे फैकल्टेटिव, और फैकल्टेटिव कौन होते हैं? जो अरेंज कर लेंगे, ये कंडीशन बहुत बढ़िया है, नहीं मिल रही पैरासिटिक कंडीशन, तो जो फैकल्टेटिव के आगे जो वर्ड लगा रहे हो ना आप, वो उसमें सर्वाइव कर लेगा। तो ये क्या है? फैकल्टेटिव। दूसरा चीज़ है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यहाँ स्पेस इतना नहीं है, बट आप लिख लीजिए ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरे पैरासाइट कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव के आगे सैप्रोफाइट लगाया है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मल तो इनको कंडीशंस तो पैरासिटिक चाहिए, बट अगर कोई होस्ट नहीं मिला तो ये सैप्रोफिटिक की तरह भी सर्वाइव कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है? फाइटियम, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डी के मैटर से अपना फूड डिराइव करेगा। ये भी दो टाइप का, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब सैप्रोफिटिक ही चाहिए, मैं तो पैरासिटिक या सिम्बायोटिक किसी में नहीं जा सकता, मुझे तो अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? ऑब्लिगेट पैरासाइट चाहिए। और ऐसे कौन होते हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? म्यूकर एंड राइजोपस, है ना। ये आगे हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नॉर्मल कंडीशन क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? सैप्रोफिटिक कंडीशन चाहिए। बट इन केस अगर नहीं है सैप्रोफिटिक कंडीशन, सो दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन पैरासिटिक कंडीशन ऑल्सो, है ना। पैरासिटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेंगे। एंड अगेन द एग्जाम्पल इज अस्टिलेगो। इसमें क्या एग्जाम्पल है? अस्टिलेगो। अस्टिलेगो की हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। क्यों डिजीज़ कॉज करते हैं? बिकॉज ये पैरासिटिक भी तो है खूब सारे इनमें, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम लोग जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे तो हम बात करेंगे। नाउ जो थर्ड टाइप का एक हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, और एक स्पेशल हम बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वो कौन सा है? सिम्बायोटिक, जो मोस्ट प्रोमिनेंटली फंजाई में ही देखने को मिलता है। हम लोगों ने इससे पहले जब हम लोग हमारा मोनेरा किंगडम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने लाइकेंस वहीं पे डिस्कस कर लिए थे। एज इन आपके लाइकेंस वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखी हैं, बट वो टॉपिक वहाँ से रिलेटेड था तो हमने चीज़ें वहीं डिस्कस कर ली हैं। बट अब एक बार आप लोग वापस से देख लीजिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होती है ये ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल एसोसिएशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। मींस एक ऑर्गेनिज्म
एक वर्क करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा वर्क करता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में से एक भी ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाएगा तो दूसरा सर्वाइव नहीं करता, जनरली ऐसा देखा जाता है। बट फंजाई ऐसे नहीं है कि सर्वाइव नहीं करते हैं, ये फंजाई कर भी सकते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो टाइप की होती है, लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। मतलब नाम दिया हुआ है, एक टाइप की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है लाइकेन्स की, एक होती है माइकोराइजा, उस एसोसिएशन को ही नाम दे दिया। अब लाइकेन एसोसिएशन में दो ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई तो होगा ही होगा, बिकॉज फंजाई तो एसोसिएशन में मिलेगा ही। फंजाई प्लस एल्गी, इन दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, हम इसको टर्म देते हैं लाइकेन। और ये इसका जो एग्जाम्पल, मतलब इसमें जो फंजाई, लाइकेन के अंदर जो फंजाई होता है वो कौन सा फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के ऑर्गेनिजम्स मेंबर्स। नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, बड़े बड़े टॉल प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट जो होती है उससे फंजाई एसोसिएट हो जाते हैं। अब वो इतने टॉल हैं, उनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एज एन उनकी रूट्स इतनी वास्ट फैली हुई नहीं होती, तो वो इतना पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, तो फंजाई उनको क्या करके देते हैं, पानी एब्जॉर्ब करके देते हैं। सो इसके अंदर माइकोराइजा के अंदर कौन है, जिम्नोस्पर्म की रूट्स के साथ कौन एसोसिएटेड है, फंजाई। एंड किस टाइप के फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइकेन्स एंड माइकोराइजा दोनों के अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, फाइकोबायोंट। वैसे मेनली लाइकेन्स के अंदर देखते हैं हम ये दो चीज़, तो फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। एल्गी को हम लोग, एल्गी कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोंट, और फंजाई को बोलते हैं माइको, बिकॉज माइकोलॉजी आप जानते हो, माइको टर्म फंजाई के लिए यूज़ होता है। तो माइकोलॉजी से याद रखना, माइकोबायोंट जो है वो फंजाई है, और फाइकोबायोंट जो है वो क्या है, आपका एल्गी है। ध्यान रखना, इस चीज़ में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लग बहुत ईजी रहा है, बट जब एकदम से देखते हैं एल्गी तो फाइकोबायोंट है, माइकोबायोंट है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइको से ध्यान रखिएगा, जो फंजाई है उसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, इसलिए माइकोबायोंट, है ना। और इसमें वर्क क्या होता है, एल्गी का तो होता है फूड सिंथेसाइज करने का काम, मैंने लाइकेन्स में आपको अच्छे से बताया था, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और आपका जो फंजाई होता है उसका वर्क होता है वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। सेम ऐसे ही इधर जिम्नोस्पर्म का वर्क होता है फूड प्रोडक्शन, एंड फंजाई का सेम वर्क एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है, बिकॉज हमने देखा इसका बॉडी माइसीलियल फॉर्म में है, इसका बॉडी हाइफे फॉर्म में, मतलब बड़े बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जल्दी से फैलता है। हम लोगों ने हमारे अचार वगैरह में देखा है, जो हमारे पिकल्स होते हैं उनके अंदर वो जो वाइट कलर का पूरा कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, हम बोलते हैं कॉटन कहाँ से आ गया, वो क्या है, वो एक्चुअल में फंजाई है। और वो जो फंजाई है उसके अंदर आप देखोगे वो किस तरीके से इतना जल्दी फैलती है, एक दिन आप देखो दूसरे दिन वो इतना फैली हुई मिलेगी। तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को ग्रोथ करते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, दे आर गुड इन एब्जॉर्प्शन। ओके, सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड। हम लोगों ने कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखे हैं, और उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक तो माइसीलियम की बात कर ली है, मेनली माइसीलियम के जो भी टाइप का माइसीलियम है वो हम लोगों ने बात कर ली है, सेल वॉल कैसा होता है, इनके जनरल कैरेक्टर यूकैरियोटिक है कैसे हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ लिया है कि इनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। नाउ हम जब क्लास डिस्कस करेंगे ना एक एक, मैंने बोला बेसिडियोमाइसिटीज़, ऊमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो, तो ये जो भी हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये सब एक एक, कोई पैरासाइटिक होगा, कोई सेप्रोफिटिक होगा, कोई सिम्बायोटिक होगा, कोई कौन होगा, बेसिडियो वाले क्या होंगे, अभी समझ में आ गया, सिम्बायोटिक होंगे, और एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ वाले लाइकेन्स बनाएंगे। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है कि कैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। तो एक बार के लिए ये एग्जांपल अभी याद रखेंगे, उससे बाद में इजी चीज़ ये रहेगी कि जब आप कैरेक्टर्स लिखेंगे, बेसिडियो आया तो आपको कैरेक्टर्स याद रहेंगे, अच्छा बेसिडियोमाइसिटीज़ तो माइकोराइजा के अंदर होता था फंजाई, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। वील डिस्कस सम मोर कैरेक्टर्स ऑल्सो। So in the next video we'll be going to discuss about some more general character। आज के लिए इतना ही, आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास we'll discuss more general characters। ओके, थैंक यू।